So topic in this lecture is communication and its importance. हम पहले भी कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन बिट्स एंड पीसेस में करते रहे हैं. आज उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं. अगेन वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में. ओके, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होती क्या है, इसका प्राइमरी काम है क्या, ठीक है ना. क्या काम होता है कम्युनिकेशन का, कि अपनी बात किसी को बतानी और किसी की बात समझनी. ये जो एबिलिटी है, ठीक है जी, ये कम्युनिकेशन हमने कौन से कर दिया, ह्यूमन बींग्स ने. ठीक है, एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना, बट वो रिटन टेक्स्ट में या उसमें नहीं करते, कोई चिट्ठी पत्र में, या उन्होंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई, बट वो कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट तो आज की डेट में साइंस कहती है प्लांट्स भी करते हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमने डेवलप किया जिससे हमने लैंग्वेजेस निकाली. सो कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल किसी और से, अपनी बात किसी और को बताना. दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब आप इस फिगर 1 में देखोगे, ये पहले शायद आई सपोज आप लोगों ने गेम पता नहीं खेली है कि नहीं खेली है कभी, ठीक है, धागा लगा के करते थे, अपनी आवाज दूसरे से कर रही है. तो ये सिंपल सेंस में क्या दिखा रहा है, दिस फिगर इज शोइंग दैट टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन अब क्या है, कम्युनिकेशन है ये लिखा हुआ है कि हाँ जी भी सेंडर है, इंफॉर्मेशन है, रिसीवर है. सिंपल सेंस में हम क्या करते हैं, सेंडर मीन जो बात कर रहा है वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे रहा है. यही हम सिंपल सेंस में करते हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वो कम्युनिकेशन जेस्चर्स में भी हो सकती है, आप ड्राइंग्स बना के भी दे सकते हो, पेंटिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, वर्ड्स, बड़ी सारी चीजों में हो सकती है. सो कम्युनिकेशन अगर हम जब जेस्चर्स में कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन वर्बल. जब हम वर्ड्स में कर रहे हैं, ठीक है जी, लिख के कर रहे हैं तो वो रिटन हो गया. जब हम ड्राइंग, पेंटिंग्स में कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो अगेन रिटन कम्युनिकेशन है. जैसे, ठीक है ना, सॉन्ग, म्यूजिक में कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. मेन थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज, हमने अभी ऊपर किया था, हमने अभी फिगर 1 के बाद जो सी फिगर 2 की थी उसमें हमने क्या किया था, सेंडर, इंफॉर्मेशन, रिसीवर. ये बहुत बेसिक डायग्राम थी, बहुत बेसिक चीज है, जिसको बोला गया कि सेंडर मीन्स जो बात कर रहा है, रिसीवर मीन्स जो बात सुन रहा है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है. ये रिटन भी हो सकती है, ये वर्बल भी हो सकती है, ये नॉन वर्बल भी हो सकती है. तो दो नाम है, आपको याद रखने हैं, शैनन एंड वीवर. क्लाउड शैनन एंड वायरन वीवर, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, जो उन्होंने लास्ट मॉडल किया था उसी को डेवलप करके उन्होंने 5 एलिमेंट्स ऐड किए इंफॉर्मेशन. मीन्स उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं होता कि सेंडर इंफॉर्मेशन दे रहा है और रिसीवर इंफॉर्मेशन ले रहा है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कुछ और होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का फ्लो होने में. वो क्या है, सोर्स मीन्स जहां से वो इंफॉर्मेशन जा रही है. एनकोडर मीन्स जो इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहा है. चैनल मीन्स किसके थ्रू जा रही है वो इंफॉर्मेशन. यहाँ पे अभी हम करेंगे, नॉइज भी आती है, वो हम लेटर ऑन टॉपिक में करेंगे कि नॉइज क्या होती है. मैसेज नॉइज का मतलब वो नहीं है कि आवाज, नॉइज का मतलब कि जब एक मैसेज दूसरे मैसेज की तरफ जाता है, एनकोड से डीकोड होता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो क्या होते हैं, उसे नॉइज बोलते हैं. तो ये रिसीवर के पास आई, उसने एनकोड किया रिसीवर में. तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स. क्या है, सोर्स, एनकोडर, नॉइज, डिकोडर एंड रिसीवर. ठीक
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, वन पर्सन इज टॉकिंग टू अनदर पर्सन। तो जो स्पीकर है मीन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका जो ब्रेन है वो सोर्स है, ठीक है, उसका ब्रेन जो है वो सोर्स है। उसने क्या की, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को कोड किया। जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो आपको आपका दिमाग उसको इंग्लिश में डिकोड कर रहा है। जब मैं हिंदी बोलता हूं तो मेरा जो मैसेज है, मैं आपको जो भी डिलीवर करना चाह रहा हूं, मेरा पहले दिमाग सोच रहा है ना, मैं आपको ये कहूंगा कि ये पेन उठा के वहां रखो, तो माय ब्रेन इज क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। क्या सोर्स का काम कर रहा है कि उसने मैसेज देना है, मैसेज को उसने क्या किया, एनकोड किया किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज के बाद उसने क्या किया, उस मैसेज को सेंड कर दिया किसी चैनल के थ्रू। चैनल का मतलब कैसे भेज रहे हो। जब मैं आपको वॉइस के थ्रू भेज रहा हूं तो वहां पे क्या है, वॉइस चैनल है। जब मैं आपको टीवी के से डेमोन्स्ट्रेशन कुछ दे रहा हूं तो दिस इज विजुअल चैनल। जब मैं आपको लिख के भेज रहा हूं तो दैट इज रिटन चैनल। तो चैनल मतलब समझ रहे हो किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब वो चैनल के थ्रू गया, जैसे यहाँ पे भी लिखी हुई है, फेस टू फेस, टेलीफोन या किसी और मीडियम के थ्रू हो गया। अब ये मैसेज कहाँ पहुंचा, लिसनर के कानों में, लिसनर के पास पहुंचा। लिसनर ने उसको क्या किया, डीकोड, ठीक है, डीकोड किया उसने। डीकोड का मतलब उस चीज को डीकोड किया, क्योंकि हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर मैं आपको कल को कोई चाइनीज लैंग्वेज में आपको कुछ अगर बोलूं तो मेरे ब्रेन ने तो उसे एनकोड कर दिया और उसमें मैंने बोल दिया चाओ माओ माओ चू। अब आपको डीकोड हो रहा है आपसे ये नहीं। मेरा ब्रेन तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी चाइनीज भी जानता है, बट आपका जो ब्रेन है उसे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ लग रही है, उसे चाइनीज नहीं समझ लग रही। तो वो क्या करेगा, विल ही बी एबल टू डीकोड, नो। जब वो डीकोड नहीं करेगा तो वो फीडबैक दे सकेगा, ये याद रखना। जो हमने ये प्रोसेस किया है, ये जो हमने प्रोसेस किया है, ये हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वेज। जब मैं आपको कोई चीज समझा रहा होता हूं तो आप नॉडिंग करते हो। नॉडिंग का मतलब क्या होता है कि सर मुझे समझ लग गया। तो मैंने आपको ये लेक्चर समझाया, आपने नोट कर दिया, मेरा लेक्चर आपको गया वन वे प्रोसेस, आपकी नॉडिंग अगेन सेकंड वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ये देख रहे हो, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। सेंडर ने एनकोड किया, इंफॉर्मेशन डीकोड हुई, रिसीवर के पास आई, अब रिसीवर भी उसे भेजता है। मेरी आपको जब लेक्चर जा रहा है तो लेक्चर किस सेंस में जा रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन में। जब आप नोटिंग करते हो तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या जब आप यस या नो बोलते हो तो आपने अगेन मुझे किस वे में किया, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हो, किसी ने आपको टेलीफोन करके कहा कि मेरी ये कंप्लेंट लिखो और मैकेनिक को मेरे पास भेजो, तो आपको जो कम्युनिकेशन आई वो वर्बल थी फोन पे, बट आपने लेटर लिखी, ठीक है ना, और रिपेयर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में दे दिया, तो आपने इंफॉर्मेशन किस में दी, अब आगे रिटर्न में। तो आपके पास वर्बल आई, आपने रिटर्न में भेजी। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ए टू वे प्रोसेस, जिसमें सिर्फ एक वे नहीं होता। अगर सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं और आप कुछ इशारा नहीं कर रहे, हाँ ना यस नो, तो क्या वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी? आप टेलीफोन में बात करते हो, आप हेलो हेलो बोली जाओ, दूसरा ना बोले, तो क्या कम्युनिकेशन होती है? सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ये समझ लग गया आपको प्रोसेस? 5 एलिमेंट्स क्या है? सोर्स, एनकोड, नॉइज या चैनल बोल सकते हो, उसमें है डीकोड, रिसीवर, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको बहुत बार एमसीक्यूज आए हुए हैं
कि कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, मल्टी वर्क प्रोसेस। तो आपने एमसीक्यू में आंसर क्या देना है? टू वे प्रोसेस। इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ से होती है। क्लियर? अब ये एक एग्जांपल है, आई एम ओके। अगर आपको किसी ने ये बोला कि मैं ठीक हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली आई एम ओके का मतलब क्या है? कि मैं ठीक हूं। और अब वो किस सेंस में बोल रहा है, अब वो सेंस आपको पता नहीं लग सकती। आई एम फीलिंग बेटर, इसलिए उन्होंने बोला मैं ठीक हूं, मैं ऐसे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, इसलिए मैं आई एम ओके बोल रहा हूं। मैं पहले ठीक नहीं था बट अब ठीक हूं, तो इसलिए मैंने आई एम ओके बोला। मैं पहले अपसेट था बट अब ठीक हूं, तो उस कंटेक्स्ट में मैंने आई एम ओके बोला। मैं इंजर्ड हो गया था, ठीक है ना, तो आप वरी मत करो, आई एम ओके। आप कहते हो ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया बट आई एम ओके। एक्चुअली आई एम वेरी इरिटेटेड बट आई डोंट वांट टू टेल यू। ओके, आई एम ओके, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये होता है आई एम ओके बट आई डोंट वांट टू टेल यू। ठीक है, मम्मा मैं ओके यहाँ, कोई नहीं, मैं अपने कॉलेज की प्रॉब्लम आप पे हल कर रहा हूँ। सो दिस मीन्स आई डोंट वांट टू टेल यू। सो आई एम ओके इन सभी का जवाब है। हमें कैसे पता लगेगा इन सभी का जवाब है? आई एम ओके का जवाब हमें तभी पता लगेगा जब हम सिर्फ आई एम ओके के अलावा ये भी देखेंगे कि उस मैसेज में या उस सिचुएशन में और क्या एडेड है। ठीक है जी? अगर मैं इरिटेटेड हूं और मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम ओके। तो मेरा ये नॉन वर्बल जेस्चर आ रहा है इसमें, तो मेरा आई एम ओके का जवाब सिर्फ मैसेज से नहीं पता लगेगा, उसके साथ कुछ और भी पता लगेगा। ठीक है, तो क्या समझ लगा आपको कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, और कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें समझने की जरूरत है कि एक्चुअल मैसेज क्या है, किस कंटेक्स्ट में आ रहा है। क्लियर? अब कम्युनिकेशन को क्या कह सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स, मैसेज, जेस्चर्स, राइटिंग कर रहे हैं तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अपने आइडियाज को, स्पीच को रिटन या वर्बल दे रहे हैं, उसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, व्हाट आर सिंबल्स? ए बी सी डी, का खा गा उड़ा एडा गिडी, दीज आर ऑल सिंबल्स। हमारी स्क्रिप्ट जो होती है वो सिंबल्स ही हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कि सेंड हो रहा है, मैसेज आ रहा है, बेशक बाय टेलीफोन और बाय सम अदर मीन्स। अब नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम बोल नहीं रहे बट कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर ने लिखा हुआ है, अगर ग्रीन लाइट होती है तो क्या सिग्नल बोल के बताता है जाओ जाओ जाओ? इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ग्रीन लाइट मीन्स दैट यू कैन गो। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का या इशारों का, जेस्चर्स का यूज हो रहा है टू कम्युनिकेट। वर्बल कम्युनिकेशन ये तो बहुत इजी है, बोलना, बता के बोलना इज वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ हियर इज अ पिक्चर व्हिच इज डिपिक्टिंग ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के थ्रू हो रही है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो रही है। अब जब बेल की रिंग बज रही है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन? कौन सी कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल। कैसे? क्योंकि वो जेस्चर है, इट इज जेस्चर ऑफ टेलिंग दैट नाउ इट इज ऑफ। ये क्या है? बाजा। इट इज अ जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, बैंड बाजा बजना। लाइट, लाइट भी इज ऑल्सो जेस्चर। ये कैसे वर्बल कम्युनिकेशन है? लाइट कैसे है? अभी हमने किया था ट्रैफिक लाइट। आपकी कार की रेड लाइट जलती है, जब अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और आगे वाली कार की रेड लाइट जल रही है तो मुझे क्या कम्युनिकेट हो रहा है? कि वो रुक रहा है तो मैं भी रुकूं। रेडियोस, फोन्स, ये बंदा लाउड स्पीकर के थ्रू बोल रहा है। कंप्यूटर, रेडियोस, माउस, फोन्स, रेडियोस, these are all means of communication.
क्लियर है चीज आपको? सो आई होप विद दिस आपको कम्युनिकेशन का पता लगा होगा। स्पेशली आपको कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस मस्ट बी क्लियर। गुड, थैंक यू फॉर टुडे।